दोस्तों, बहुत से मसीही भाइयों का और बहनों का यह सवाल रहता है कि मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं हर संडे प्रार्थना को अटेंड करता हूँ, आराधना करता हूँ, घर में प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं आती है। मैं कहीं कभी कभार प्रॉब्लम्स में फंस जाता हूँ, मैं बातों बातों में शैतान मुझे आ घेरता है, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, फिर भी नहीं बढ़ पाता। आखिरकार मैं क्या करूँ जिससे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाओ? दोस्तों, कई मसीही भाई बहनों का यह प्रश्न रहता है। वह आत्मिक जीवन में बढ़ने चाहते हैं परंतु बढ़ने ना पाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर ज्यादातर नहीं रहता। हम चर्च भी जाते हैं, हम आराधना भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, परंतु दोस्तों अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं होंगे, या सीधे शब्दों में कहे कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते होंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमारे जीवन में हल्के में लेते होंगे, तो दोस्तों हमारा आत्मिक जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप और मैं अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए संडे चर्च जाना, आराधना करना ये तो जरूरी है, परंतु इससे भी बढ़कर दोस्तों परमेश्वर के वचनों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर हम चर्च भी जाते हैं, हम आराधना प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारा ध्यान, हमारा फोकस परमेश्वर के वचनों पर नहीं होगा तो हमारा आत्मिक जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ने पाएगा। क्योंकि सबसे पहला, सबसे प्रथम जो बात होती है वह यह परमेश्वर का वचन। हमारे जीवन में जो भी महत्व देना है सबसे पहले स्थान पर वह परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों पर। हमें दोस्तों जब जब समय मिलता है तब तब हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है, और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों की अहमियत सबसे बड़ी होनी चाहिए, या सबसे प्रथम स्थान पर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं और आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर के वचनों की बढ़ाई करते हैं या परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उन समय से हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होना चालू होता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वह वचनों के अनुसार ही कार्य करता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों की कद्र करेंगे, परमेश्वर के वचनों को बहुत ही प्रथम स्थान देंगे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की, करने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ समयों में देखने पाओगे कि परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा रहा है, आपके शारीरिक जीवन को भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, ऐसा करने में दिक्कत आएगी, शैतान रोकने की कोशिश करेगा, आपको परमेश्वर के वचनों से दूर ले जाने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर कोई मसीही व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने की कोशिश करता है तब शैतान का कोई भी दाव उस पर नहीं चलने पाता है। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों शैतान आपको और मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा, वचनों से दूर ले जाने का भी प्रयास करेगा, परंतु उन समयों में भी आपको और मुझे डटे रहना है। अगर आप एक दिन, 2 दिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने की चौकसी करोगे और ऐसा करते जाओगे और आप देखने पाओगे आपके जीवन में परमेश्वर अनोखा कार्य कर रहा है। आपको परमेश्वर पहले से भी अलग लेवल पर लेता जाएगा, आपकी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी, आपके शारीरिक जीवन में भी बढ़ोतरी होने पाएगी। आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम होगा जो रुका हुआ होगा वह भी खुलता हुआ आपको नजर आएगा। जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देते हैं, तब हमारे जीवन में अनोखे काम होने चालू होते हैं। दोस्तों, सबको जय मसीह की।